माँ के पास रहना चाहिए। किसके पास रहना चाहिए? माँ के पास रहने का मतलब क्या है कि माता के गुण उसके अंदर आने चाहिए। माँ के पास रहने का मतलब नहीं माँ को परेशान करे, आइसक्रीम खिलाओ, बटर खिलाओ, मक्खन खिलाओ, ऐसा नहीं। माँ के साथ रहने का मतलब माँ के अंदर जो ममता है, माँ के अंदर जो करुणा है, माँ के अंदर जो भक्ति है, माँ के अंदर जो स्नेह है, माँ के अंदर जो प्रेम है, माँ के अंदर जो दया है, ये माँ के गुण है। ये सारे गुण 10 वर्ष तक उसके अंदर आ जाएं तो उसकी ऊर्जा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर माँ की अंगुली पकड़ना छोड़ दे, 10 के बाद फिर माँ के साथ चिपका रहेगा तो माँ के जितने गुण थे वो दुर्गुण में बदल जाएंगे। जितने गुण उसने लिए थे वो धीरे धीरे दुर्गुण में बदल जाएंगे। फिर क्या करें? फिर 10 से 20 वर्ष की अवस्था में आते आते खिलौनों से खेलना छोड़ दे। अब आज 25 वर्ष का आदमी बर्थडे बना रहा है, उसके लिए गिफ्ट में उपहार आ रहे हैं, एक से एक उपहार आ रहे हैं, फिर वो रास्ता भटक जाएगा। खिलौनों का समय 20 वर्ष से ज्यादा नहीं है। खेलने का समय, मनोरंजन का समय 20 से ज्यादा नहीं है। 20 वर्ष में कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए तो ऊर्जा संरक्षित रहेगी। अब 20 से जो 30 वर्ष की उम्र है, इस उम्र में ऊर्जा अधिक नष्ट होती है। इस उम्र में मनुष्य के पथभ्रष्ट होने के बहुत चांस होते हैं। तो अगर इस उम्र में उसने संयमित होना सीख लिया, आंखों को इधर उधर घुमाना बंद कर दिया बंदर की तरह, तो उसकी ऊर्जा 30 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये 10-10 साल का गणित बता रहा हूं आपको। और 40 साल में आते आते रात का भोजन बंद कर देना चाहिए। क्या कहा? कब 40 साल। जिस दिन 40 में आपने एंट्री की उसी दिन रात का भोजन बंद। बीमारी आएगी नहीं आपके पास, छुएगी भी नहीं आपको, टच भी नहीं करेगी आपको। न विश्वास हो तो जैनियों को जाके देख लो। हॉस्पिटलों में 1% जैनी मिलेगा। पूरे विश्व के हॉस्पिटलों में केवल 1% मिलेगा जैनी। कारण क्या है? क्योंकि जैनियों के वहां ये संस्कार प्रवेश किया हुआ है। छोटे बड़े महिलाएं कोई भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। वो लोग, कुछ लोग तो करते नहीं, कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी नहीं करते हैं, पहले कर लेते हैं। 40 वर्ष हो गए। अब आइए 50 वर्ष में आपकी ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी। जिस दिन आप 50 वर्ष के हो गए उसी दिन से होटल जाना बंद। क्या कहा? कब? 50 के बाद। अगर आपको जीवन से प्रेम है, आज के युग में आप मोक्ष की ओर कैसे जा सकते हैं? 50 से ऊपर वाला व्यक्ति अगर होटल में जा रहा है, शादी अटेंड कर रहा है, वो ईश्वर उसके बहुत दूर गए, उसके हाथ से खिसक गए, परमात्मा खिसक गया उसके हाथ से। क्योंकि 50 के बाद फिर इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं होती कि बाहर से भीतर ले आओ अपन को। इसलिए 50 के बाद क्या करो? होटल जाना बंद कर दो। आपकी ऊर्जा कन्वर्ट होकर 60 वर्ष में चली जाएगी। और जिस दिन आप 60 वर्ष के हो जाएंगे उस दिन व्यापार से मोह भंग करो। उस दिन व्यापार से संन्यास ले लो, चाहे आपके पास धन आया हो या ना आया हो। 60 वर्ष के बाद व्यापार करना बंद करो। बच्चों को दे दो, गार्जियन बन के बने रहो, परामर्श दो, ऐसे करो वैसे करो, मस्त रहो भगवान की मस्ती में। आपकी ऊर्जा 60 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर 60 से 70 में आप ऊर्जा को ले जाना चाहेंगे तो 70 वर्ष की आयु में परिवार के साथ सोना बंद करो। फिर क्या करो? गेट पे आ जाओ, मुख्य दरवाजे पर आ जाओ, वहीं पर अपना बिस्तर लगाओ, वहीं से पूरा जायजा लो, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। वहां पर एक लाठी लेके बैठ जाओ, बड़ा सम्मान मिलेगा। आने वाला भी पांव छुएगा, जाने वाला भी पांव छुएगा। ये 70 वर्ष में ये काम शुरू कर दो। और जैसे 80 वर्ष में पहुंच गए, आपका ऊर्जा आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 80 वर्ष में, तो 80 वर्ष के बाद टॉनिक लेना बंद कर दो, लस्सी खाना बंद कर दो, बहुत सारा घी खाना बंद कर दो। जितने भी अति पौष्टिक वाली चीजें हैं, अत्यधिक ऊर्जा देने वाली चीजें हैं, उनको बंद कर दो। एकदम सिंपल आ जाओ। और जब ऐसा करेंगे तो 90 में ऊर्जा आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। 90 साल आपको जीना है, कोई माई का लाल आपको उठा नहीं सकता भगवान के अलावा।
तो 90 साल में जाते जाते क्या करो, सारी इच्छाओं को समाप्त कर दो। कौन क्या कर रहा है दुनिया में, उससे कोई लेना देना नहीं। सभी इच्छाओं को समाप्त कर दो, राजी हैं उसमें जिसमें प्रभु की रजा है। जिस दिन 90 में आप पहुंच जाएंगे, ऊर्जा आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, 100 में आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो वैदिक धर्म की यह वेद का विज्ञान।